कैसे भैया? फिर से दौड़, फिर से दौड़। नहीं नहीं, ऐसे कल रात को बर्फ़ तो नहीं गिरी, लेकिन बारिश काफ़ी हुई थी। तो रोड के ऊपर जो बर्फ़ थी उसके ऊपर सारी की सारी बारिश जम चुकी है। इसमें चलना भी बहुत परेशानी हो रही है। पूरी रोड में कहीं कहीं पे जहाँ पे धूप नहीं पड़ती है वहाँ पे पूरा पाला जमा हुआ है। इसमें चलना भी मुश्किल हो रहा है और हमको बाइक चलाते हुए मुक्तेश्वर को जाना है। तो हम लोग दुआ करते हैं कि रास्ते में ऐसी रोड ना मिले हमें हर जगह, और हम वहाँ आराम से पहुँच सकें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर के आधे रास्ते पे। यहाँ से मुक्तेश्वर पड़ता है 30 किलोमीटर दूर। बाइक चलाने में काफ़ी परेशानी आ रही है क्योंकि पाला जमा हुआ है और बाइक और स्कूटी स्किड कर रही है। हम 3 जने जा रहे हैं मुक्तेश्वर की ओर को, कंचू, मैं और सुमित। और ठंडा काफ़ी है, ग्लव्स और पूरे का पूरे पहनने के बाद भी हमको काफ़ी ठंडा लग रहा है। और चलते हैं मुक्तेश्वर की ओर। जा रहे हैं मुक्तेश्वर के रास्ते पे और काफ़ी ठंडा है रास्ते पे। 10 किलोमीटर चलाने में मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी धूप आई हुई थी तो मैं रुका हुआ था। सुमित और कंचू पीछे से जाने में लगे हुए हैं। बहुत ठंडा है यहाँ पे, सांस लेने में भी पूरी की पूरी नाक और आपकी छाती ठंडी हो जा रही है। तो हमारे जस्ट पीछे है पूरी की पूरी मुक्तेश्वर बेल्ट। ये बर्फ़ जो है ये 2 दिन पहले गिरी हुई है सारी की सारी। जहाँ जहाँ पे भी धूप नहीं लगती है वहाँ वहाँ पे अभी बर्फ़ जमी हुई है। मुक्तेश्वर में शायद इससे भी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी हमें। तो परेशानी ये है कि रास्ते में जहाँ जहाँ पे भी बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा स्किड करने लग गई है। 4 व्हीलर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो स्किड करते हुए देखे हमने। और व्यू आपके सामने कितना प्यारा है। मुक्तेश्वर में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे पीछे जितनी रोड है वहाँ पे सब पाला है और 2 व्हीलर वाले काफ़ी संभाल के चला रहे हैं क्योंकि बाइक स्किड हो जाती है बार। यहाँ से लेके पिछले 1.5 किलोमीटर तक का पूरी रोड में इसी तरह पाला जमा हुआ है। और हम लोग बहुत ही हल्की स्पीड में पहले गियर पे और 2 या 3 की स्पीड में बाइक चलाते हुए आया हूँ। और स्कूटी में मेरा भाई काफ़ी हल्के चलाने में लगा हुआ था।
बाइक को काफ़ी केयरफुली चलाना पड़ रहा है क्योंकि स्किड होने में रोड में अगर टकराएंगे तो लगेगी भी उतनी जोर की। चांद पे तो हम लोग मुक्तेश्वर के रास्ते पे पहुंच चुके हैं। ऊपर पूरी बर्फ़ गिरी हुई है और यहाँ पे वार्निंग साइन है, ये क्षेत्र पाला आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि रोड पे पाला रहता है तो बाइक काफ़ी स्किड करती है। 4 व्हीलर हमारे सामने स्किड होने में लगे। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमको मुक्तेश्वर पहुँचने में लगेगा। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट रुका हुआ है अभी और सब लोग बर्फ़ का और जितना भी यहाँ पे आसपास जंगल और पहाड़ दिखते हैं उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं और काफ़ी अच्छा दिन है आज। मुक्तेश्वर है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और हम लोग रुके हुए हैं चाय के लिए और थोड़ा नाश्ते के लिए। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, ग्लव्स और जैकेट और बाकी सारे गर्म कपड़ों के बावजूद हमें काफ़ी ठंडा लगा हुआ है। सुमित और कंचू बाहर थोड़ी देर आग सेक रहे हैं और मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ चाय और कॉफ़ी के लिए जो हमने ऑर्डर करी हुई है। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, बालाजी रेस्टोरेंट। हम जब भी आते हैं तो यहीं पर रुकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा पकौड़ी और बाकी का जो पराठे वराठे बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। बस नाश्ता करके हम यहाँ से निकलेंगे मुक्तेश्वर, जहाँ हम जाएंगे चौली की जाली और मुक्तेश्वर मंदिर के ऊपर। कंचू कैसा लगा बर्फ़ में चलाने में? बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। काफ़ी पाला जमा हुआ है यहाँ इस रोड में, काफ़ी रिस्क है, काफ़ी ठंड है और बहुत डेंजर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय मुक्तेश्वर पे
यहाँ पे चारों ओर से देवदार और चीड़ का जंगल है। और बर्फ़ यहाँ पे कल जो हमको लगा था कि गिरेगी वो गिरी नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी जो 2 दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी उसकी बर्फ़ पिघली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी कम आती है। पूरे रास्ते में काफ़ी ठंडा था। और मुक्तेश्वर में ज़्यादा कोई बड़ी मार्केट, मॉल, पब या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं शांति के 2 पल के लिए, साफ़ हवा, साफ़ पानी के लिए। यहाँ पे जो 2 मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है, एक यहाँ का मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा है चौली की जाली। हम दोनों की ओर को जाएंगे। ऊपर काफ़ी टूरिस्ट है तो उधर की ओर को चलते हैं। साफ हो जाते हैं, साफ हो जाता है, खा रहे हैं। उल्टा हो गया ना, गाड़ा लगाते मुझे पता है आप फिर साल से आप कभी पता नहीं निकालता, गाड़ा ही निकालता। तो हम लोग हैं इस समय चौली की जाली पे और यहाँ पे चारों टूरिस्ट हैं। यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं जिनकी बहुत सारी लोक कथाएँ भी एसोसिएटेड हैं उनसे, पर मेनली यहाँ पे टूरिस्ट ग्रैपलिंग और फ्लाइंग फॉक्स के लिए आते हैं। और यहाँ से हिमालयन रेंज का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है। इस समय बादल हैं तो हिमालयन रेंज दिख नहीं रही है। और बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इस समय यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स और जो बहुत सारी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं उनके मज़े ले रहे हैं। देखो पीछे हम लोग चौली की जाली से आ चुके हैं। मुक्तेश्वर में हमारा आने का जो मेन रीज़न था कि बर्फ़बारी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे 2 दिन पहले की जो बर्फ़ बची हुई है वही है। इससे ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे रामगढ़ में गिरी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर मंदिर की ओर को और वहाँ से फिर हम लोग वापस हमारी रिजॉर्ट की ओर को बढ़ेंगे। हम लोग आशा करते हैं कि शायद रात को आज बर्फ़बारी हो और हम लोग गिरते हुए बर्फ़ का मज़ा ले सकें। आ जाओ। तो इस समय मैं हूँ मुक्तेश्वर मंदिर पे और यहाँ से नीचे पूरी मुक्तेश्वर जो घाटी है और चौली की जाली जो है वहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है।
मुक्तेश्वर आके काफ़ी अच्छा लगा। बर्फ़ नहीं गिरी है लेकिन फिर भी व्यू बहुत अच्छा है। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई थी तो हम लोगों ने वो भी नहीं किया। हम लोग बाद में आके कभी एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, फ्लाइंग फॉक्स ट्राई करेंगे। और अभी हम वापस चलेंगे अपने रिजॉर्ट की ओर को। आज रात शायद रामगढ़ पे बर्फ़ गिर सकती है तो उसका इंतज़ार करेंगे। मल्ला रामगढ़ पे और बर्फ़ गिरने में लगी है। हम लोग जल्दी से जल्दी अपने रिजॉर्ट तक का पहुंचना चाहते हैं और उसके बाद वहां जाके बर्फ़ का लुत्फ़ उठाएंगे क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है और बर्फ़ अगर रोड में जम गई तो हम लोग बाइक नहीं चला पाएंगे। तो अभी चलते हैं अपने रिजॉर्ट की ओर को। इस समय हो रही है स्नोफॉल रामगढ़ पे। हम लोग अभी अभी मुक्तेश्वर से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं। पूरे रास्ते में ठंडे के हमारे हालत ख़राब हो गई है। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं जो बर्फ़ गिरी हुई है। हम लोग अपने रिजॉर्ट पे पहुंच चुके हैं, बस अब ऊपर को जाना बाकी है। फिर ऊपर जाके स्नोफॉल का मज़ा लेते हैं। तो रामगढ़ में इस समय गिरी है बर्फ़ और हम लोग बर्फ़ में चल रहे हैं और अभी अभी मुक्तेश्वर से बर्फ़ से बाइक चलाते हुए आ रहे हैं और अब बर्फ़ का मज़ा लेने में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी हम अपने रिजॉर्ट पे पहुँचे हुए हैं। बाइक खड़ी करके हम लोग ऊपर आए हुए हैं रिजॉर्ट के थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं आप चारों ओर बर्फ़ है। ऊपर से बर्फ़ गिरी है जो मेरे ऊपर फैली हुई है वो दिख रही होगी और सारे के सारे पेड़ जो हैं उनके ऊपर साफ डालियों पे पत्तियों पे बर्फ़ देखी जा सकती है। मैं और सुमित आए हुए थे अभी ट्रैकिंग वाले रास्ते पे जहाँ हम कल गए थे और बहुत तेज़ बर्फ़ गिरने में लगी हुई है। सारे कपड़े जो इनर स्वेटर हमने पहनी है उसके साथ भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। आई थिंक टेम्परेचर माइनस के नीचे तो आ ही है, कितना है कुछ पता नहीं है। लेकिन हम लोग अब वापस जा रहे हैं अपने रूम की ओर को क्योंकि हमारे कपड़े पूरे बर्फ़ से ढक चुके हैं और जूते तो गीले हो चुके हैं।